फ्रेंड्स, SK कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। इसकी एक्सरसाइज है 9.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर एक सीधे खंभे पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का जो बना हुआ कोण है वो 30 अंश है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखते हैं। मान लेंगे हमारा जो चित्र है इस तरह का बना हुआ होगा। ये एक खंभा है जिसकी डोर यहाँ से यहाँ तक बंधी हुई है। ये ज़मीन से 30 अंश का कोण बना हुआ है। तो जो पूछ रहा है वो 30 अंश का कोण है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हमारा खंभा है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई हमारी h मीटर, ये वाली। डोरी की लंबाई है 20 मीटर, ये वाली। और थीटा है हमारा 30 अंश, ये थीटा 30 अंश दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, लंब, यानी थीटा के सामने का कोण क्या होता है, लंब निकालना है, जो h मीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले देखेंगे कि लंब और कर्ण किस में आता है। तो इसके लिए देखेंगे ये लाल बट्टे कक्का, L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। यानी लाल बट्टे कक्का में L फॉर L बट्टे K यानी लंब बट्टे कर्ण होता है साइन का, आधार बट्टे कर्ण होता है कॉस का और लंब बट्टे आधार होता है टेन का। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें H निकालना है, यानी लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण कौन से कोण में आते हैं देखते हैं। लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा में आते हैं। किस में आते हैं, साइन थीटा में। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा AB बट्टे कर्ण AC। तो देखेंगे थीटा कितना दिया हुआ है हमारा, थीटा दिया है 30 अंश। तो साइन 30 इक्वल टू AB दिया है H, AC कितना है कर्ण 20। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू H/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे इसमें। तो 20 इक्वल टू 2H, H का मान निकालना है हमें। तो H इक्वल टू 2 बट्टे में पहुंच जाएंगे, 2 से क्रॉस हो जाएंगे। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, यानी H का मान कितना आ गया है 10 मीटर। तो लिखेंगे खंबे की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह जमीन पर मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो मान के चलते हैं ये हमारा एक पेड़ है AB। तो क्या कह रहा है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो मान के चल रहे हैं वो यहाँ से ये पेड़ टूट जाता है, इसे मान लेंगे C, और ज़मीन को छूने लगता है, यहाँ से गिर के ऐसे ज़मीन को छूने लगता है, इसे मान लेंगे D। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो 30 अंश का कोण यहाँ से बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये दूरी जो जमीन को छू रही है, तो यहाँ से 8 मीटर है। कितनी है 8 मीटर दूरी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली पेड़ की AB ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई हमारी AB, जिसे हमने H मान लिया है। इसे क्या मान लिया है, H मान लिया है। ठीक है, ये वाली जो पेड़ टूट कर यहाँ पे गिर गया है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ये लिख दिया है AC बराबर है CD के, और BD दिया है उसने
8 मीटर और थीटा दिया है 30 अंश। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है BC। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हमें ये निकालना है पहले। तो लाल बट्टे कक्का में देखेंगे, लाल बट्टे कक्का में देखेंगे, इसमें देखेंगे कि हमारा लंब और आधार किस में आ रहा है, लंब और आधार आ रहा है हमारा tan में। किस में आ रहा है, tan में। तो tan थीटा लेंगे पहले। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना दिया है हमारा, लंब दिया है BC, आधार दिया है BD, और थीटा कितना दिया है 30 अंश। तो लिखेंगे tan 30 इक्वल टू BC ज्ञात करनी है। तो BC यूँ का त्यों, और BD कितना दिया है, BD दिया है 8 मीटर। तो लिखेंगे 8 मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू BC अपॉन 8 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो 8/√3 इक्वल टू BC, ये आ गया हमारा BC का मान। अब लिखेंगे इसी प्रकार भुजा CD के लिए, ये भी तो निकालनी है हमें, ये तो निकल आई, अब ये निकालनी है। तो भुजा CD के लिए अब देखेंगे कि हमारा कर्ण और आधार किस में आता है, यानी कर्ण और आधार आता है हमारा cos थीटा में, आधार बट्टे कर्ण। तो लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कितना दिया है BD और कर्ण कितना दिया है DC। तो लिखेंगे BD अपॉन CD। तो cos थीटा कितना है 30 अंश इक्वल टू BD कितना दिया है, BD दिया है हमारा 8 मीटर। तो 8/CD। cos 30 का मान होता है √3/2 इक्वल टू 8/CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा √3CD इक्वल टू 2 का 8 में करेंगे तो 16। तो ये हो जाएगा हमारा CD इक्वल टू 16/√3। और CD किसके बराबर है हमारी, CD बराबर है AC के। किसके बराबर है, AC के। तो लिखेंगे AC बराबर है CD बराबर 16/√3। तो हमें निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है, AB। AB को हम लिखेंगे BC प्लस AC BC प्लस AC को मिलाकर AB हो गया ना। तो BC का मान कितना दिया है, तो हो जाएगा AB इक्वल टू BC का मान कितना दिया है, BC का मान दिया है 8/√3। तो 8/√3 प्लस AC का मान कितना दिया है, AC का मान दिया है 16/√3। ये हो जाएंगे 16/√3, क्योंकि LCM बराबर है तो √3 LCM हो जाएगा 8 + 16, ये हो जाएंगे 24/√3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 24/√3 इंटू √3 ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा 24√3। इसका रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, इसका क्रॉस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8√3। ये क्या है हमारी पेड़ की ऊंचाई।
पेड़ की ऊंचाई हमारी 803 मीटर।